अजयगढ़ के धर्मपुर थाना क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन फुटपाथ पर बने चाय के होटल में जा घुसा। पिकअप कालेंचर से पन्ना जा रही थी और हादसा नायगांव के भीड़भाड़ वाले इलाके में हुआ। सौभाग्य से कोई ग्राहक मौजूद नहीं था, जिससे बड़ी जनहानि टल गई। शाम के समय हुई इस घटना में चालक शराब के नशे में था। बलिया में प्रेम संबंध को लेकर युवती प्रीति यादव की हत्या करने वाले उसके भाई पिंटू यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी भाई और चाचा ने मिलकर पहले गला दबाकर हत्या की और फिर साक्ष्य मिटाने के लिए शव को रेलवे ट्रैक के पास झाड़ियों में फेंक दिया। मामले का खुलासा बैरिया थाना क्षेत्र में शव मिलने के बाद हुआ। चमोली के लोहा जंग में पूर्व विधायक स्वर्गीय शेर सिंह दानू की स्मृति में आयोजित 5 दिवसीय सांस्कृतिक और औद्योगिक पर्यटन मेले के दूसरे दिन कार्यक्रमों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बधाणी संस्था, बबीता और स्थानीय कलाकारों ने लोकगीतों पर शानदार प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम का शुभारंभ क्षेत्र के डीडवाना में पुलिस मुख्यालय जयपुर के निर्देश पर एसपी ऋचा तोमर के नेतृत्व में सघन पैदल गश्त निकाली गई। एडिशनल एसपी, डीएसपी, थाना अधिकारी और बड़ी संख्या में जवानों के साथ शुरू हुई इस गश्त में मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण हटाने की हिदायत दी गई। इसी दौरान एसपी ने महिला थाने का औचक निरीक्षण भी किया। कानपुर में बढ़ रही चेन स्नैचिंग, मोबाइल लूट और राह चलते छिनैती की घटनाओं पर पुलिस कमिश्नरेट सख्त हो गया। पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने सभी थानेदारों को कड़े निर्देश देते हुए पिछले 10 सालों में पकड़े गए अपराधियों का डेटा खंगालना शुरू किया। चारों जोन से अब तक 2002 संदिग्धों की सूची तैयार हो चुकी है। कोरबा के ग्राम कुटाकोड़ा से बड़ी संख्या में ग्रामीण कलेक्टोरेट पहुंचे, जहां महिलाओं ने अवैध कच्ची महुआ शराब पर रोक लगाने की गुहार लगाई। उनका कहना कि गांव में धड़ल्ले से बन रही शराब बच्चों को बर्बादी की ओर धकेल रही है। बच्चे स्कूल में छोड़ नशे की चपेट में आ रहे हैं, घर का धान चावल चोरी कर बेच रहे हैं और नशे में। जतारा विद्युत विभाग की 407 सरकारी गाड़ी नौगांव तहसील चौराहा पर अचानक आग की भयंकर लपटों में घिर गई, जिससे गाड़ी में रखे 2 कंटेनर ट्रांसफार्मर भी जलकर खाक हो गए। सूचना पर तहसीलदार और एसडीओपी मौके पर पहुंचे, लेकिन नगर पालिका के पास फायर ब्रिगेड न होने से अफरा तफरी मच गई। मजबूरी में टैंकर फाइड वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल मुकाबले इस समय गोवा में जोरों पर चल रहे हैं, जहां खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए भारत के एकमात्र व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा पहुंचे। उन्होंने रियो रिजॉर्ट में खिलाड़ियों से मुलाकात की, प्रेस में बातचीत की और फाइनल की शुरुआत सेरेमोनियल। रामनगर के छोई क्षेत्र में मॉब लिंचिंग मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गैबुआ से गिरफ्तार कर लिया। नूर जहां की तहरीर पर 5 नामजद सहित कई अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। पुलिस अब तक 14 आरोपियों को पकड़कर जेल भेज चुकी है। बाकी आरोपियों की तलाश में दबिश जारी है। रांची के भेरुंदा थाना क्षेत्र में मुस्कान विशेष अभियान के तहत छिंदगांव काछी के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। एसडीओपी भेरुंदा ने छात्र छात्राओं को महिला संबंधी अपराधों, सुरक्षा उपायों और उनसे बचाव के तरीकों की जानकारी दी। केस स्टडी के माध्यम से बच्चियों को वास्तविक उदाहरण दिखाए गए। संभल में किसान यूनियन शंकर के जिलाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर 12 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा किसान लगातार संकटों से जूझ रहे हैं और समय पर सुविधाएं न मिलने से फसल उत्पादन प्रभावित हो रहा। ज्ञापन में गन्ना भुगतान समय पर कराने और ग्रामीण इलाकों में निर्बाध बिजली आपूर्ति की मांग की गई। नाबालिग से दुष्कर्म की इस दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे बलरामपुर को झकझोर दिया। टॉफी का लालच देकर बच्ची को जंगल ले जाने वाला आरोपी जब पीड़िता का ही चचेरा भाई निकला तो मामला और संवेदनशील हो गया। परिजनों की तहरीर मिलते ही पुलिस ने तेजी दिखाई और 48 घंटे के भीतर उसे बाबागंज रोड से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ओरछा में आयोजित राम जानकी विवाह महोत्सव में पहुंचे, जहां उन्होंने राम राज्य सरकार के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की सुख, शांति और समृद्धि की मंगल कामना की। महोत्सव में उनकी उपस्थिति से श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिला और मंदिर परिसर में भक्तिमय माहौल छा गया। वृंदावन में शराब की दुकान पर हंगामा करने और एसएसआई को फोन पर धमकाने वाले गोरक्षक दक्ष चौधरी और उसके 4
साथियों को पुलिस ने ऋषिकेश से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद यूट्यूबर द्वारा समर्थकों को बुलाने की अपील से पुलिस अलर्ट हो गई। सीओ सदर ने स्थिति नियंत्रित बताते हुए जांच जारी रखने की बात कही। अंबिकापुर से मारपीट की वारदातें थम नहीं रही। खरसिया चौक के पास बिरयानी लेने पहुंचे एक युवक पर 12 से 15 लोगों ने घेरकर जानलेवा हमला कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। गंभीर रूप से घायल युवक को स्थानीय लोगों ने बाइक से मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंदौर के महू में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने साईनाथ गार्डन में हो रहे एक शादी समारोह से 2 क्विंटल से अधिक गोमांस पकड़ा। सूचना मिलते ही कार्यकर्ता स्थल पर पहुंचे और जब्त मांस को सिमरोल ब्रिज पर फेंक कर चक्का जाम कर दिया। शादी बंडा बस्ती निवासी आशु खान की बताई जा रही, जिसके लिए 12 क्विंटल गोमांस मंगाए जाने का आरोप है। सिंगरौली में अवैध रेत परिवहन की कार्रवाई के दौरान बड़ा खुलासा हुआ। सहकार ग्लोबल टीम की शिकायत पर कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज शाह सहित 3 पर एफआईआर दर्ज हुई। आरोप की शाह बिना नंबर वाले रेत से भरे ट्रक को छुड़ाने पहुंचे। टीम से अभद्रता की और जांच रोकने के लिए दबाव बनाया। समर्थकों द्वारा वाहनों में तोड़फोड़ भी हुई। गौहरगंज के पांजरा गांव में 6 साल की मासूम से दुष्कर्म की घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया। घटना के बाद ग्रामीणों और सामाजिक संगठनों ने भारी प्रदर्शन कर आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। डीआईजी ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। गौहरगंज के आसपास के जंगलों में 100 से अधिक पुलिसकर्मी खोजबीन कर रहे हैं। रामनगर के एमपी इंटर कॉलेज मैदान को मिनी स्टेडियम में विकसित करने की प्रक्रिया हाईकोर्ट के आदेश के बाद तेज हो गई, जिसके तहत एसडीएम प्रमोद कुमार, पालिका ईओ आलोक उनियाल, खेल विभाग और स्कूल प्रशासन ने संयुक्त निरीक्षण किया और इसे मल्टीपर्पज ग्राउंड के रूप में तैयार करने की बात कही, जिसकी विस्तृत रिपोर्ट डीएम को भेजी जा रही। शहडोल के सेपुर गांव पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक प्रवीण तोगड़िया का ग्रामीणों ने गर्मजोशी से स्वागत किया, जहां उन्होंने हिंदुत्व की अलख को लगातार जगाने की बात कही और हर मंगलवार शनिवार हनुमान चालीसा पाठ होने की अपील की। तोगड़िया ने कहा कि केंद्र सरकार अच्छा काम कर रही है और राम मंदिर में ध्वजा फहराने को लेकर। जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र में कोंच बस स्टैंड के पास जनरथ बस चालक की लापरवाही से बड़ा हादसा हुआ। बस से कुचलकर बसों में सामान बेचने वाले व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही परिजन पहुंचे और रो रो कर उनका बुरा हाल हो गया। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर बस चालक को हिरासत में लिया। और सुबह काम पर जा रहे 2 मजदूरों की बाइक अचानक अनियंत्रित होकर पुल से जा टकराई, जिससे एक मजदूर की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों मजदूर मिक्सर मशीन में काम करने के लिए लहना गांव जा रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया। बलरामपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने 2 आरक्षियों को सेवा से बर्खास्त किया। पूर्व में कोतवाली जरवा में तैनात थे। ये बर्खास्त किए गए आरक्षी 2023 में दर्ज अवैध वसूली के मामले में आरोप सही पाए जाने पर एक्शन लिया गया। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में उत्तराखंड दिवस समारोह का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड पवेलियन में लोक कलाकारों ने आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। मसूरी के पिक्चर पैलेस बस स्टैंड पर अचानक अनियंत्रित होकर निचली सड़क पर एक टैक्सी गिर गई। हादसे में बाल बाल टैक्सी ड्राइवर बच गया। जोरदार धमाके की आवाज सुनते ही लोगों में अफरा तफरी मच गई। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी और सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए हादसे के सही कारणों का पता लगाने में जुटी है। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव जारी। सेंसेक्स 20 अंक फिसलकर 84,880 के स्तर पर खुला, जबकि निफ्टी भी 5 अंक गिरकर 25,950 पर खुला। सेंसेक्स के 30 में से 18 और निफ्टी के 50 में से 25 शेयरों में गिरावट रखी। हालांकि रियलिटी, मेटल और बैंकिंग सेक्टर में तेजी बनी हुई। वहीं आईटी, एफएमसीजी और स्टील किंग लक्ष्मी मित्तल ब्रिटेन छोड़ने की तैयारी में। द संडे टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार
लेबर पार्टी सरकार द्वारा अमीरों पर टैक्स बढ़ाने की संभावित योजना से वे नाराज हैं। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्टील कंपनी आर्सेलर मित्तल के मालिक मित्तल दुबई शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे भारतवंशी मित्तल की कुल संपत्ति करीब 1.8 लाख। सोने चांदी के दाम में तेजी देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम सोना 162 रुपए चढ़कर 1,23,308 रुपए पर बंद हुआ। इससे पहले यह 1,23,146 था। चांदी में बड़ी उछाल दर्ज हुई और इसके दाम 2,521 रुपए बढ़कर 1,53,650 रुपए पर पहुंचे। तेजस फाइटर जेट के क्रैश का असर सीधे शेयर बाजार में देखने को मिला। दुबई एयर शो में दुर्घटना के बाद HAL का शेयर लगातार दूसरे दिन भारी गिरावट के साथ देखा गया। सोमवार को शेयर 3.35% यानी 154 रुपए टूटकर 4,440 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान ये 4,205 रुपए के दिन के निचले स्तर तक गिर गया। भारत और कनाडा के बीच 2 साल से ठंडी पड़ी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत एक बार फिर शुरू होने जा रही। G20 समिट के दौरान जोहान्सबर्ग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की मुलाकात में दोनों देशों ने ट्रेड डील को लेकर आगे बढ़ने पर सहमति जताई। ये कदम व्यापार को नई रफ्तार देने की दिशा में अहम माना जा रहा। भारत का क्विक कॉमर्स मार्केट बेहद तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा और चीन अमेरिका के बाद दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच चुका। 2024 में इस सेक्टर का आकार 5.6 अरब डॉलर यानी करीब 50,000 करोड़ रहा, जो 2030 तक दोगुना होकर 1 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान। सबसे खास बात की भारत की ग्रोथ रेट। अगले साल टिम कुक के रिटायरमेंट की चर्चाओं के बीच एप्पल का फोकस अपने सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट फोल्डेबल आईफोन पर है, जो 2026 में लॉन्च हो सकता है। माना जा रहा कि ये कुक के नेतृत्व में बना आखिरी बड़ा प्रोजेक्ट होगा। टिम कुक 28 साल की उम्र में एप्पल से जुड़े थे और अपनी दृढ़ता से उन्होंने एप्पल को भारतीय क्रिकेटर और 2025 वर्ल्ड कप फाइनल की हीरोइन शेफाली वर्मा ने 75 लाख रुपए की MG साइबरस्टर इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार खरीदी। उन्होंने इसका एंडीज ग्रे वेरिएंट चुना, जिसमें रेड कन्वर्टेबल रूफ दिया गया। यह भारत की पहली इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार। न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज केन विलियमसन इंजरी से उबरकर वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज में वापसी करेंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें 14 सदस्यीय स्क्वाड में शामिल किया। हालांकि फिट होने के बावजूद ऑलराउंडर ग्लेन फिलिप्स को आराम देने का फैसला किया गया। वहीं वनडे सीरीज में चोटिल हुए डेरिल भारतीय महिला टीम ने लगातार दूसरी बार कबड्डी वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया। ढाका में खेले गए फाइनल में भारत ने चीनी ताइपे को 35-28 से हराया। टूर्नामेंट में हर मैच जीतने वाली टीम की रेडर संजू देवी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। भारत ने पहली बार 2012 में वर्ल्ड कप शहडोल के विचारपुर, जिसे लोग प्यार से मिनी ब्राजील कहते हैं, वहां आज एक खास मेहमान पहुंचे। जर्मनी के नामी फुटबॉल क्लब FC इंगोल स्टेट के कोच डाइटमार कोच ने न सिर्फ खिलाड़ियों से मुलाकात की बल्कि उनके अभिभावकों की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा यहाँ के बच्चे विदेशी मैदानों तक अपनी पहचान बना रहे। पंजाब के फाजिलका जिले के माहित संधू ने इतिहास रच दिया। जापान के टोक्यो में आयोजित समर डेफलपिंक्स में 50 मीटर राइफल इवेंट में गोल्ड जीतकर उन्होंने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। माहित की जीत से परिवार और पूरे गांव टिप्पामवली में खुशी की लहर है। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन से फिल्म इंडस्ट्री में गहरा शोक। शाहरुख खान ने नम आंखों से उन्हें याद करते हुए तस्वीर साझा की और लिखा कि धर्म जी उनके लिए पिता समान थे। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र का जाना परिवार की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सिनेमा प्रेमियों के लिए अपूर्णीय क्षति। शाहरुख ने भावुक संदेश में लिखा, आप अमर हैं। मुंबई में 24 नवंबर को धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें बॉलीवुड सितारे भावुक विदाई देने पहुंचे। अमिताभ बच्चन गम में डूबे दिखे, वहीं हेमा मालिनी पति की विदाई के बाद रोती हुई नजर आई। उनकी बेटी ईशा देओल भी पिता को खोने के दुख में टूट चुकी थी। मेघा सिंह सहित कई नामी कलाकार भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए।
भारतीय महिला टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी पर नया ट्विस्ट सामने आया। पिता की तबीयत बिगड़ने के बाद शादी स्थगित हुई थी, लेकिन अब स्मृति ने इंस्टाग्राम से सगाई और वेडिंग फंक्शन की सभी तस्वीरें, वीडियो डिलीट कर दी। इससे चर्चाएं तेज हो गईं कि क्या दोनों का रिश्ता टूट गया। हालांकि आधिकारिक बयान नहीं आया। रियलिटी शोज के किंग और एक्टर प्रिंस नरोला 24 नवंबर को अपना 35वां जन्मदिन मना चुके। इस मौके पर पत्नी युविका चौधरी ने इंस्टाग्राम पर कई कोजी तस्वीरें शेयर कर प्रिंस पर खूब प्यार लौटाया। गोल्डन बैलून से सजा शानदार बर्थडे सेटअप और 2 केक तस्वीरों में देखे गए युविका प्रिंस को गले लगाती नजर आई। टीवी एक्ट्रेस अवनीत कौर ने अपने लेटेस्ट फोटोशूट से इंस्टाग्राम पर हलचल मचा दी। एक्ट्रेस ने ब्राउन 2-पीस ड्रेस में कुछ दिलकश तस्वीरें शेयर की, जिनमें वे कैमरे के सामने अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट करती नजर आई। अवनीत की ग्लैमरस अदाओं पर फैंस जमकर प्यार लुटा रखे। सोशल मीडिया पर उनकी ये तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही। राजस्थान में ठंड ने दस्तक तेज कर दी है। उत्तर पश्चिमी हवा के असर से शेखावाटी, बेल्ट सहित कई जिलों में सोमवार को धुंध छाई रही, जिससे धूप फीकी पड़ी और दिन का तापमान 2 डिग्री तक नीचे आ गया। डूंगरपुर, जालोर, भीलवाड़ा, कोटा और उदयपुर में दिन में सर्दी और बढ़ गई। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान जताया। मध्य प्रदेश में नवंबर की कड़ाके की ठंड ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन अब नवंबर के आखिरी सप्ताह में लोगों को थोड़ी राहत मिलती दिख रही है। भोपाल और इंदौर में दर्ज हुई ऐतिहासिक ठंड के बाद मौसम वैज्ञानिकों का दावा कि अगले 4 दिनों तक शीतलहर नहीं चलेगी। चक्रवात के असर से बादल छाए रहेंगे और दिन के तापमान में गिरावट जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिनों तक मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन उसके बाद ठंड में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। मौसम विभाग का यह अनुमान है कि तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। दुर्ग, रायपुर समेत कई जिलों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक बढ़ा। लगातार उतार चढ़ाव से सर्दी, जुकाम, वायरल फीवर और हाई थ्रो। यूपी में सर्दी लगातार तेजी से बढ़ती जा रही। पछुआ हवा के असर से तापमान तेजी से गिरा और मुजफ्फरनगर 8.9 डिग्री के साथ सबसे ठंडा शहर दर्ज हुआ। मथुरा में हालात और खराब, जहां सुबह AQI 390 पहुंच गया। बरेली, वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर और प्रयागराज समेत कई शहर घने कोहरे से ढके रहे। हरियाणा में ठंड एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगी। पहाड़ों पर जारी बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में साफ महसूस हो रहा। नारनौल 7.8 डिग्री तापमान के साथ राज्य का सबसे ठंडा शहर बना, जबकि हिसार, कैथल और जींद में भी न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज हुई। सुबह शाम ठिठुरन बढ़ी और 2 दिन बाद फिर बादल छाने और कोहरा बढ़ने की संभावना। पंजाब में कड़ाके की ठंड बढ़ने लगी है। न्यूनतम तापमान सभी जिलों में 10 डिग्री से नीचे उतर गया। पिछले 24 घंटों में पारा 0.6 डिग्री गिरकर औसत स्तर के करीब पहुंच गया। फरीदकोट 4.4 डिग्री के साथ सबसे ठंडा रहा। सुबह शाम ठिठुरन बढ़ी और कई हिस्सों में हल्का कोहरा भी दिखाई देने लगा। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल में अगले कुछ दिनों तक मौसम साफ बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार 29 नवंबर तक बारिश या बर्फबारी की कोई संभावना नहीं। दिन में हल्की गर्माहट महसूस होगी, लेकिन रात का तापमान 2 से 4 डिग्री तक गिरने से सूखी ठंड बढ़ गई। पहाड़ी इलाकों में सुबह शाम ठिठुरन तेज हो गई और लोगों को अब भारी गर्म कपड़ों की जरूरत महसूस होने लगी। उत्तराखंड में ठंड अपने चरम की ओर बढ़ रही। चमोली के बद्रीनाथ में तापमान -12 डिग्री तक पहुंच गया, जिससे नदियां और झीलें जम चुकी हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में पाला गिरने से सुबह और रात की ठंड और भी तेज हो गई। हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में घना कोहरा छाया रहा। मौसम फिलहाल शुष्क, न्यूनतम पारा 1 से 2 डिग्री के बीच नीचे गया।